सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 29 और 29 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है, अर्थात 3 नंबर की कारिका आज चालू हो रही है। तो इस कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। मूल प्रकृतिर विकृति, मूल प्रकृतिर विकृति, महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त, महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त, षोडशकस्तु विकारो, षोडशकस्तु विकारो, न प्रकृतिर् न विकृतिः पुरुषः, न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। मूल प्रकृतिर विकृति, महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त, षोडशकस्तु विकारो, न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। पदच्छेद देखिए। मूल प्रकृति ही अविकृति ही, महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, षोडशकः तु विकारः, न प्रकृति न विकृति पुरुषः। अन्वय। मूल प्रकृति अविकृति। आगे महदाद्याः सप्त प्रकृति विकृतयः। नीचे विकारः तु षोडशकः। अंतिम का शब्द पुरुषः, न प्रकृति न विकृति। ठीक, देखिए भाई, तो बात यह चल रही है कि प्रथम 2 कारिकाओं के द्वारा जो बात बताई उससे तात्पर्य निकल आया कि सभी लोग दुखों का आत्यंतिक रूप से नाश करना चाहते हैं और सभी दुखों का ऐकांतिक और आत्यंतिक रूप से, अवश्य रूप से, और एक बार नाश हुआ तो पुनः उत्पन्न न हो, इस प्रकार से दुखों का नाश सभी लोग चाहते हैं। और इस प्रकार के दुखों की निवृत्ति होना यही मोक्ष है। अर्थात सभी विवेकी लोग, बुद्धिमान लोग मोक्ष को चाहते हैं। अतः उनको मोक्ष दिलाने के लिए, मोक्ष का प्रापक ज्ञान बताने के लिए शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। इस बात को मन में रखकर फिर शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है ईश्वर कृष्ण के द्वारा। क्योंकि इस सांख्य कारिका करके जो 72 कारिका है, इसके लेखक ईश्वर कृष्ण। सांख्य शास्त्र के मुख्य प्रथम प्रणेता कपिल मुनि है। तो उन्होंने जो सिद्धांत बताया है सांख्य शास्त्र का, उसी सिद्धांत को, उसी प्रक्रिया को बताने के लिए प्रवृत्त हुए हैं ईश्वर कृष्ण इन कारिकाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार इस शास्त्र के सिद्धांत को बताना चाहिए, इस प्रकार आरंभ करना है। किंतु जो बात आगे पूरे शास्त्र में बतानी है उसको थोड़े में पहले बता रहे हैं, संक्षेप में, इस तीसरे श्लोक से। क्यों? इसलिए कि सांख्य शास्त्र को श्रवण करने का इच्छुक जो भी श्रोता रहेगा, उसकी बुद्धि, उसका मन एकाग्र हो जाए। क्योंकि थोड़े में आगे वाली बहुत विस्तार पूर्वक जो बात कही जाने वाली है, उसको जब थोड़े में कह देते तो सुनने वाले का चित्त एकाग्र होता है, क्या कहा जा रहा है। अतः उन
सभी सिद्धांतों को या जो बात बतानी है, जो प्रतिपाद्य विषय है, उनको थोड़े में बता रहे ग्रंथकार, मूल कारिकाकार इस कारिका के द्वारा। तो कौन बात बताई जा रही है? तो सांख्य शास्त्र के द्वारा 25 तत्व का निरूपण होता है। अर्थात प्रतिपाद्य कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। उन 25 तत्वों का अलग अलग जगह विभाग करना है। तो एक 3 जगह विभाग किया जाता है। उन 25 तत्वों में से कुछ तत्व व्यक्त है, कुछ तत्व अव्यक्त है, और कुछ तत्व है क्या? ज्ञेय रूप है। तो व्यक्त कौन है? तो उसको बताया था 23 तत्व व्यक्त है। महत तत्व से लेकर स्थूल भूत तक व्यक्त है, और जो मूल प्रकृति है वो क्या है? अव्यक्त है, और पुरुष जो है वह ज्ञेय है। ठीक है, ये बात हुई। अब उन्हीं 25 तत्वों को पुनः अन्य प्रकार से उसके 4 विभाग कर रहे हैं। उन्हीं 25 तत्वों को वो तो 4 विभाग कौन कौन है? तो उस बात को इस कारिका में बताया है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर कारिका के शब्दों को देखते हैं। तो लिखिए, बीच में लिखिए, पंक्ति के बीच में एक शब्द मूल प्रकृति। मूल प्रकृति। उसके आगे कौंस में लिखिए प्रधानम। प्रधानम बराबर 3 गुणों की साम्यावस्था, कौंस बंद। 3 गुणों की साम्यावस्था हो गया। तो क्या लिखा पहले? मूल प्रकृति, उसी को कहते प्रधान, उसी को कहते 3 गुणों की साम्यावस्था। इतना बात हुई। अब उस मूल प्रकृति जो है प्रधान, उससे उत्पन्न होता है महत तत्व। अतः क्या करें? उसके मूल प्रकृति जो शब्द है उसके नीचे नीचे की तरफ बाण थोड़ा सा खींचकर उस बाण के नीचे लिखिए महत तत्व। महत तत्व। उस महत तत्व शब्द के आगे कौंस में लिखिए बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व हो गया। इतना महत तत्व का दूसरा नाम है बुद्धि तत्व। अब उस महत तत्व जो शब्द है ना, उसके नीचे बाण खींचकर, नीचे की तरफ बाण खींचकर उसके नीचे लिखिए, उस बाण के नीचे अहंकार। अहंकार हो गया इतना। अब अहंकार के 2 पॉइंट दिखाइए। अहंकार के नीचे ऐसे आड़ी रेख खींचकर उसके 2 पॉइंट दिखाना है, क्योंकि अहंकार से 2 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। तो प्रथम में लिखिए पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा, ठीक। और उस पंचतन मात्रा शब्द के नीचे कौंस में लिखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणि। तन्मात्राणि, इतना हुआ। अब पंचतन मात्रा लिखा है कि नहीं, कि जिसके लिए नीचे आपने लिखा शब्द स्पर्श रूप रस वगैरह। तो पंचतन मात्रा जो शब्द है कि नहीं, उसके आगे कौंस में लिखी सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत, ठीक है। आइए अब अहंकार के 2 पॉइंट दिखाई दे। एक पंचतन मात्रा नहीं हुआ, इधर का जो है दूसरा पॉइंट, उसके नीचे लिखिए एकादशेन्द्रियाणि। एकादशेन्द्रिय किंवा एकादशेन्द्रियाणि।
हुआ। एकादश इंद्रियाणी के नीचे कंस में लिखिए मन, श्रोत्र त्वक, चक्षु, रसना घ्राण, वाक पाणी, पाद पायुपस्था इति कंस बन होगा इतना। अब आइए जो पंचतन मात्रा लिखा है कि नहीं, इधर अहंकार का पहला भेद पंचतन मात्रा नहीं, उसके नीचे बाण खींचकर पंचतन मात्रा शब्द से लेकर नीचे बाण ले आना है। फिर नीचे बाण के नीचे लिखिए पंच महाभूतानि, पंच महाभूतानि, कंस में लिखिए उसके आगे स्थूल भूतानि, स्थूल भूतानि। होगा इतना। हाँ, फिर दो पंक्ति छोड़कर नीचे पंक्ति में लिखिए नंबर 1 विकृति, बराबर विकारः, बराबर कार्यम, ठीक। अब नीचे के पंक्ति में लिखिए 2 नंबर प्रकृति, बराबर उपादान कारणम, हो गया। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा, तो विकृति शब्द का अर्थ हमेशा याद रखना है। विकृति शब्द का अर्थ विकार अर्थात कार्य, विकृति मतलब कार्य, विकार मतलब कार्य, ठीक है। और प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान कार्य, इतनी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सांख्य शास्त्र की क्या चीज है, तो मूल प्रकृति, जो नकाशा आपको लिख के दिया, मूल प्रकृति जिसका नाम दूसरा है प्रधान, वो मूल प्रकृति है, स्वतंत्र है जगत उत्पन्न करने के लिए, किसी की सहायता उसको लेने की जरूरत नहीं है, और सत्य है। सांख्य शास्त्र की प्रकृति कैसी है? सत्य है, और अनादि, उत्पन्न होती नहीं है, दूसरे जगत को उत्पन्न करती है किंतु स्वयं उत्पन्न होती नहीं है, अनादि है, और नाश भी नहीं होती है, नष्ट भी नहीं होती है, ऐसी प्रकृति है उनकी। इतनी बात लगी। फिर वो जो मूल प्रकृति है उससे उत्पन्न होता है महत तत्व। क्या उत्पन्न होता है? महत तत्व, है कि नहीं, जिसका दूसरा नाम है बुद्धि तत्व। और उस महत तत्व से उत्पन्न होता है कौन? अहंकार। कौन उत्पन्न होता है? अहंकार। फिर अहंकार से 2 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं, एक पंचतन मात्रा, जिसको सूक्ष्म भूत भी कह सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंचतन मात्रा उनका सूक्ष्म भूतों का ये नाम है। तो पंचतन मात्रा उत्पन्न होती है अहंकार से, और उस अहंकार से और उत्पन्न होता है क्या? एकादश इंद्रिय, 11 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इतना लगा। और जो पंचतन मात्रा है कि नहीं, उस पंचतन मात्राओं से उत्पन्न होता है पंच महाभूत, स्थूल भूत जिसको कह सकते हैं, बराबर। अब तत्वों को गिनाइए कितने हुए। तो मूल प्रकृति 1, महत तत्व 2, अहंकार 3 हुआ। फिर 5 तन्मात्रा, 3 और 5 8। फिर उस पंचतन मात्रा से पंच महाभूत, 8 और 5 13, और 13 और इधर एकादश इंद्रिय कितने हुई? 24। और एक होता है पुरुष, जो किसी के आधे मधे में नहीं है, निर्लेप है, पुष्कर पलाशवर पुरुष। तो 25 तत्व हुए ना।
अब इन 25 तत्वों में से थोड़ा ध्यान दीजिए नकाशा देखते हुए कि जो मूल प्रकृति है वह किससे उत्पन्न होती है? किसी से भी उत्पन्न होती नहीं है, किंतु दूसरे को उत्पन्न करती है ना, है कि नहीं? अतः वो हो गई क्या? मूल प्रकृति। उसको नाम देंगे क्या? मूल प्रकृति। किसको कहेंगे मूल प्रकृति? जो किसी से उत्पन्न होती नहीं है किंतु दूसरे को उत्पन्न करती है, उसको कहेंगे क्या? मूल प्रकृति। बात समझ में आई? उसके बाद महत तत्व है। तो महत तत्व कैसा है? किसी से उत्पन्न होता है और किसी को उत्पन्न करता है कि नहीं? महत तत्व किससे उत्पन्न होता है? मूल प्रकृति से। और किसको उत्पन्न करता है? अहंकार को। अर्थात अहंकार का उपादान कारण कौन? महत तत्व। बरोबर। अहंकार की प्रकृति कौन? महत तत्व। प्रकृति मतलब उपादान कारण, लिख दिया ना। अहंकार की प्रकृति कौन हुआ? महत तत्व। और महत तत्व किसकी विकृति है? मूल प्रकृति की विकृति, अर्थात मूल प्रकृति का कार्य। तो महत तत्व कैसा हुआ? मूल प्रकृति की विकृति और अहंकार की प्रकृति, अर्थात उस महत तत्व में प्रकृतित्व विकृतित्व दोनों धर्म है। बात समझ में आई? हाँ। और मूल प्रकृति में केवल प्रकृतित्व धर्म है, विकृतित्व नहीं। दोनों का अंतर लगा। अब आगे चलिए। अहंकार। तो अहंकार किसकी प्रकृति है? पंचतन मात्रा और एकादश इंद्रियों की प्रकृति है। कौन? अहंकार। बराबर। और महत तत्व की विकृति कौन है? नकाशा देखेंगे तो बात याद रहेगा। और शब्दों का अर्थ ध्यान में रखना है। दो शब्द दो शब्द का अर्थ लिख के दिया ना आपको। हाँ। तो अहंकार की प्रकृति कौन है? महत तत्व। बराबर। महत तत्व की विकृति कौन है? अहंकार। अहंकार किसकी विकृति है? महत तत्व की। अहंकार किसकी प्रकृति है? पंचतन मात्रा और एकादश। अर्थात अहंकार में भी दोनों धर्म आ गए। कौन कौन? प्रकृतित्व विकृतित्व। इतना लगा। मतलब महत तत्व और अहंकार में समान धर्म है, प्रकृतित्व विकृतित्व। ठीक। आगे चलेंगे। आगे अहंकार से उत्पन्न हुआ है पंचतन मात्रा। तो पंचतन मात्रा को पकड़ते हैं। तो पंचतन मात्रा किसकी विकृति है? अहंकार की विकृति है। बरोबर। और पंचतन मात्रा किसकी प्रकृति है? पंच महाभूतों की प्रकृति है। कौन? पंचतन मात्रा। अर्थात पंचतन मात्रा में भी आ गया धर्म। कौन सा? प्रकृतित्व विकृतित्व। बरोबर है कि नहीं? तो देखो भाई कितने हुए? 7। महत तत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा कितने हुए? 7। इन 7 में क्या है? प्रकृतित्व भी है विकृतित्व भी है। तीन को कहेंगे 7 को प्रकृति विकृति। इन 7 को क्या कहेंगे? प्रकृति विकृति। और मूल जो प्रकृति नंबर 1 उसको क्या कहेंगे? केवल प्रकृति, मूल प्रकृति कहेंगे उसको। दो भेद समझ में आए। मूल प्रकृति उसमें एक तत्व, प्रकृति विकृति इसमें कितने तत्व? 7 तत्व। बराबर। अब थोड़ा आगे जाएंगे। पंच महाभूत। साफ मिल गया। पंच महाभूत किसकी विकृति है? पंचतन मात्रा की। पंचतन मात्रा की विकृति कौन है? पंच महाभूत। बरोबर है। और पंच महाभूत की विकृति कौन है? कोई नहीं है। अर्थात पंच महाभूत किसी की प्रकृति है क्या? नहीं है। पंच महाभूत किसी की प्रकृति विकृति मात्र है। किसकी विकृति है? पंचतन मात्र है। अर्थात पंच महाभूतों में कौन सा धर्म है? विकृतित्व धर्म है केवल। प्रकृतित्व धर्म विकृतित्व धर्म है कि नहीं? अच्छा, उसी प्रकार इधर देखिए एकादश इंद्रिय। एकादश इंद्रिय किसकी विकृति है? अहंकार की विकृति है। और एकादश इंद्रिय किसकी प्रकृति है? किसी की भी नहीं, क्योंकि एकादश इंद्रिय से कुछ उत्पन्न होता नहीं है। अर्थात किसी की प्रकृति नहीं है। इसका मतलब उस एकादश इंद्रिय में भी केवल एक ही धर्म है। कौन सा? विकृतित्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकादश इंद्रिय में कौन सा धर्म है? विकृतित्व। तो केवल विकृतित्व धर्म
कितने कितने में, कहाँ है? पंचमहाभूतों में और एकादश इंद्रिय में क्या है? केवल विकृतित्व धर्म है। बरोबर है कि नहीं? अर्थात ये 16 पंचमहाभूत 5 हुए, एकादश इंद्रिय कितने? 11 हुए, 11 और 5 16। ये 16 क्या है? केवल विकृति है, विकार है, कार्य है, किसी का कारण नहीं। तो 16 क्या हुए? केवल विकृति। 7 प्रकृति विकृति, और मूल प्रकृति केवल प्रकृति है कि नहीं? तो केवल प्रकृति है कौन? मूल प्रकृति। प्रकृति विकृति 7, कौन कौन? महत्तत्व, अहंकार, पंचतत्व। और केवल विकृति पंचमहाभूत और एकादश इंद्रिय कितने हुए? 16। कुल मिलाकर कितने हुए? 24 है कि नहीं? 7 16 1 कितने हुए? 24। और पुरुष जो होता है ना, वो तो न किसी की प्रकृति है न किसी की विकृति है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं और उससे कोई उत्पन्न होता नहीं, अर्थात वो किसी का, वो पुरुष किसी का कारण नहीं और किसी का कार्य नहीं। यहाँ के शब्दों में पुरुष किसी का विकृति नहीं और किसी का प्रकृति नहीं, अनुभव रूप, प्रकृति विकृति से रहित। बात समझना है। तो 25 तत्वों का विभाग कितनी जगह हुआ? 4। मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति और अनुभव रूप। बात समझ में आया? वही कारिका में दिया है, इसको पढ़ते हैं आप। मूल प्रकृति ही अविकृति ही, मिल गया? मूल जो प्रकृति है वो कैसे? अविकृति। विकृति शब्द का अर्थ होता है कार्य, और अविकृति मतलब, अविकृति मतलब कार्य नहीं है, कार्य नहीं। मूल प्रकृति क्या? कार्य नहीं है। कार्य नहीं मतलब किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। कौन? मूल प्रकृति। विकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? कार्य। मूल प्रकृति में विकृति धर्म है क्या? अर्थात वो क्या हो गई फिर? अविकृति। क्या कहेंगे इसको? अकार्य, किसी से उत्पन्न होती नहीं। कौन? मूल प्रकृति। वही मूल प्रकृति अविकृति ही, मिल गया? आगे चलिए। महदाद्या सप्त, महत महत मतलब महत्त्व बुद्धि, वो है आदि में, आरंभ में जिसके ऐसे 7। कौन कौन? महत्त्व, अहंकार, पंचतत्व, ये 7। महदाद्या सप्त प्रकृति विकृतय, ये प्रकृति भी है विकृति भी है। बात समझ में आई? फिर आगे चलिए। तू विकार, तू षोडशक, विकार मतलब कार्य, वो कितने हैं? 16। कौन कौन? पंचमहाभूत और एकादश इंद्रिय, ये 16 केवल क्या है? विकार विकृति अर्थात कार्य। ठीक है। तू विकार, तू षोडशक, लग गया? और आगे चलिए। पुरुष न प्रकृति न विकृति, पुरुष न किसी का प्रकृति है मतलब किसी का उपादान कारण नहीं, और न विकृति मतलब किसी का कार्य भी नहीं है, किसी ने उसको उत्पन्न किया ये बात नहीं, वो किसी को उत्पन्न करता है ये बात भी नहीं, सभी धर्मों से अतीत है वो। कौन? पुरुष। न प्रकृति न विकृति। बात समझ में? कार्य लग गए, शब्द लग गए। अब चलिए नीचे। संक्षेपतः ही शास्त्रार्थस्य चतस्रः विधाः, मिला ना? हाँ, थोड़ा टीका में देखिए, बीच में आया, बीच में पैराग्राफ। मूल प्रकृति इति अर्थ, मूल प्रकृति ही, मिल गया? मूल प्रकृति मतलब जगत का मूल कारणीभूता प्रकृति, जगत का मूल कारणभूत प्रकृति। कैसी? वो अविकृति, अविकृति शब्द का अर्थ कर रहे न कस्यापि कार्यम, वो किसी का कार्य नहीं है। आगे महदाद्या सप्त, महत्त्वादि 7। कौन कौन? महत, अहंकार, पंचतन्मात्राणि, क्या है वो? प्रकृति विकृतय, मिल गया क्या? मतलब कस्यचित कारणानि कस्यचित कारणानि, कारणानि कार्याणि, किसी का कारण है और उससे कोई उत्पन्न होता है मतलब कार्य है। ठीक है ना? कस्यचित कारणानि कस्यचित कार्याणि च भवन्ति, लग गया? आगे चलिए। षोडशक गणः, 16 का समूह। कौन कौन? पंचभूतानि एकादश इंद्रियाणि, बरोबर? ये क्या है? केवल विकार। आगे दिया विकार कार्यम एव भवति, कार्य है। पंचभूतानि एकादश इंद्रियाणि, मिल गया? तो पंचभूतानि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए।
पंचभूतानि। कौन है वो पंचभूतानि? बराबर लिखिए, गगन पवन अनल, गगन पवन अनल सलिल, सलिल अवनय, अवनय, अवनय पंचभूतानि। 5 भूत है भाई। कौन कौन? गगन मतलब आकाश, पवन मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि, सलिल मतलब जल, और अवनी मतलब पृथ्वी। ये 5 भूत हुए। एकादश इंद्रिय पता ही आपको, मन 1 हुआ, और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, और 5 कर्मेंद्रिय वाक, पाणी म्हणजे हात, पाद मतलब पैर, पायु गुदेंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय, जननेन्द्रिय। कुल मिलाकर कितने हुए? एकादश इंद्रिय। ठीक। विकार कार्यम एव भवति। आगे चलिए। पुरुषः, पुरुष मतलब जीवात्मा किंवा कूटस्थ नित्य, व न प्रकृति न कस्यचित कारण। न प्रकृति का अर्थ कर दिया, न कस्यचित कारण, और न विकृति मतलब न कस्यापि कार्य। बात समझ में आ गई? अब आइए मूल में 2 नंबर का पॉइंट चल रहा है ना। संक्षेपतः ही शास्त्रार्थस्य चतस्रः विधाः। मिल गया अन्वय। शास्त्रार्थस्य संक्षेपतः ही चतस्रः विधाः। हो गया? अर्थ देखिए भाई, शास्त्रार्थ से मतलब क्या? इस सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करने के लिए योग्य ऐसे जो पदार्थ समुदाय, उनका चतस्रः, संक्षेपतः थोड़े में, समासतः, संक्षेपतः का अर्थ समासतः थोड़े में, चतस्र विधा। चतस्र मतलब 4 प्रकार होते हैं। 25 तत्वों का विभाग कितनी जगह? 4 जगह। तो उन शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। शास्त्रार्थ से बराबर एतत् सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य, एतत् सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य पदार्थ समुदायस्य, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य पदार्थ समुदायस्य। ठीक। आगे चतस्रः किंवा संक्षेपतः बराबर समासतः, संक्षेपतः बराबर समासतः थोड़े में। फिर आगे चतस्रः विधाः बराबर अवांतर प्रकाराः, अवांतर प्रकाराः, कौंस में लिखिए भेदाः, कौंस बन भेदाः, कौंस बन चत्वारः। ठीक। चत्वारः। देखिए, शास्त्रार्थ से मतलब यह जो सांख्य शास्त्र है, उस सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करने का विषयभूत पदार्थ का समुदाय, वो कितने प्रकार का है? थोड़े में चतस्र विधाः, अवांतर प्रकार उसके 4 है। वो कौन कौन है तब बता रहे आगे। ठीक है ना? तो देखो भाई, तो कश्चित अर्थ, उन प्रकार को ही बता रहे, 4 प्रकार कौन कौन है करके। तो कश्चित अर्थ प्रकृति एवं, कश्चित अर्थ, अर्थ पद है, अर्थ शब्द का अर्थ लिखिए पदार्थ। कश्चित अर्थ मतलब कोई पदार्थ तो केवल प्रकृति ही है, प्रकृति ही एवं। आगे कश्चित अर्थ विकृति ही एवं, कोई अर्थ कैसा है, कोई पदार्थ कैसा है? केवल विकृति ही है। और कश्चित प्रकृति विकृति ही, और कुछ पदार्थ कैसे? प्रकृति विकृति। और कश्चित अनुभय रूप, मिल गया। कोई पदार्थ ऐसा है कि जो अनुभय रूप,
दोनों में से कोई नहीं, न प्रकृति न विकृति। तो अनुभय रूप पद आया ना, उसका अर्थ लिखिए न प्रकृति विकृति रूप, न प्रकृति विकृति रूप, न प्रकृति विकृति रूप पुरुषः। हो गया ना। आइए भाई, तो पुनः एक बार देखिए, कश्चित कोई पदार्थ केवल प्रकृति है, वो कौन है? मूल प्रकृति। कश्चित अर्थ विकृति है, वह कुछ पदार्थ ऐसे केवल विकृति विकार नहीं है, वो कौन कौन है? कितने हैं? क्या क्या? पंचमहाभूत और एकादश इंद्रिय। कितने हुए? 16। ये क्या है? केवल विकृति है। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि केवल प्रकृति है, वो कौन है? मूल प्रकृति है। बरोबर है कि नहीं? और कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे प्रकृति विकृति रूप है, वो कितने हैं? 7। वो कौन कौन है? महत्त्व, अहंकार, पंचतत्व। लग गया। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि केवल विकृति है, वो कौन कौन है? पंचमहाभूत और एकादश इंद्रिय। बरोबर। और कुछ पदार्थ ऐसे कि केवल प्रकृति ही है, वो कौन है? मूल प्रकृति है। और कुछ पदार्थ ऐसे है कि जो प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है, वो कौन है? पुरुष। प्रकृति विकृति से रहित अनुभव रूप है। बात लगी जी? आइए फिर आगे चलते हैं। तत्र का प्रकृति ही एव इति उक्तम, मूल प्रकृति अविकृति इति। ठीक है। कारिका का जो पहला पाद है उसकी व्याख्यान करने के लिए लिख रहे हैं आगे अवतरण। क्या लिख रहे हैं? तत्र का प्रकृति ही, तत्र पद आया है, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। तत्र, तत्र क्या अर्थ होगा? तत्र बराबर तेषां चतुर्णाम मध्ये, तत्र का अर्थ तेषां चतुर्णाम मध्ये। 4 भेद बताए ना पीछे, उन चारों के बीच में का प्रकृति, कौन है प्रकृति? प्रकृति एव इति, इति मतलब इस प्रकार की जानने की आकांक्षा होने पर उस आकांक्षा का निवारण करने के लिए उत्तम कह दिया है मूल ग्रंथकार ने। क्या कह दिया है? मूल प्रकृति ही अविकृति ही। अविकृति शब्द का अर्थ होता है अविकृति ही अकार्यम। क्या कहेंगे उसको? अकार्यम मतलब कार्य नहीं है, अविकृति। विकृति मतलब कार्य, अकार्यम। अविकृति मतलब अकार्यम। लग गया। तो मूल प्रकृति अविकृति ही इति लग गया। कैसी है वो मूल प्रकृति? प्रकृति क्यों कहते उसको? तो प्रकृति शब्द उसको इसलिए पढ़ा है कि प्रकरोति इति प्रकृति, उसकी व्युत्पत्ति। प्रकरोति, प्रकर्षेण करोति, विशेष रूप से समस्त जगत को निर्माण करती है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? प्रकृति। ठीक है ना। प्रकरोति इति प्रकृति। कौन है वो? प्रधानम। ठीक। कैसी है वो प्रकृति? उसका स्वरूप क्या है? तो बता रहे सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था, उसको कहते हैं क्या? प्रकृति या प्रधान। लगे जी? आगे सा अविकृति ही, सा अविकृति। अविकृति शब्द का अर्थ अकार्यम। तो सा प्रकृति ही अविकृति। अविकृति मतलब अकार्यम, मतलब किसी से उत्पन्न होती नहीं। फिर कैसी है? प्रकृति एवं, केवल क्या है? प्रकृति ही है, उपादान कारण ही है। लग गया। तो इसका क्या अर्थ है भाई? प्रकृतित्वम की क्या व्याख्या बनेगी फिर? तो लिखिए उसका व्याख्या। प्रकृतित्वम बराबर प्रकृतित्वम बराबर कारणत्वे सति अकार्यत्वम। कारणत्वे सति अकार्यत्वम। हो गया ना? ये लक्षण है उसका। कारण होते हुए अन्य के लिए कारण है,
किंतु स्वयं अकार्य है, किसी से उत्पन्न होती नहीं है, उसको कहते क्या? प्रकृति, मूल प्रकृति हो गया। आइए आगे, प्रकृति एव इत्यर्थः। कुतः, प्रश्न मिला ना, कुतः मतलब ये प्रकृति ही है, क्यों? तो उत्तर दे रहे इति उत्तम, इसलिए बताया, मूल ग्रंथकार ने उसका विशेषण दिया क्या? मूल। क्या पद दिया? मूल। तो केवल प्रकृति लिखा है क्या? नहीं, क्या लिखा है फिर? मूल प्रकृति है कि नहीं? मूल मतलब उसका और कोई मूल नहीं है, वो स्वयं ही सबके लिए क्या है? मूल है कि नहीं? तो मूलस्य प्रकृति, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हुआ, फिर कौन है? मतलब कौन समास? कर्मधार है, वही लिखा है आगे देखिए, मूल इति मूलम चासौ प्रकृति ही चैति मूल प्रकृति। जो मूल है वही प्रकृति है, उस मूल की प्रकृति ऐसा नहीं, जो प्रकृति है ना वही क्या है? सबका मूल है, कर्मधार है। मूलम चासौ प्रकृति ही चैति मूल प्रकृति ही, लग गया। तो बोलेंगे भाई किसकी प्रकृति है? प्रकृति मतलब उपादान कारण, किसका उपादान कारण है वो बताओ? तो बता रहे आगे, विश्वस्य, मिला कि पद? विश्वस्य, उसका अर्थ कर रहे कार्य संगातस्य सा मूलम, सा विश्वस्य कार्य संगातस्य मूलम, लग गया जी? हाँ, मूलम का अर्थ लिखिए उपादान कारणम। ठीक है, देखो भैया, तो विश्वस्य नाम कार्य संगातस्य सा मूलम, हो गया ना? तो कार्य संगातस्य, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, कार्य संघातात्मक विश्वस्य, कार्य संघातात्मक विश्वस्य सा प्रकृति ही, सा प्रकृति मूलम, मूलम बराबर उपादान कारणम इत्यर्थः। उपादान कारणम इत्यर्थः। कार्य संगातात्मक विश्वास, कार्य, कार्य समस्त जगत, उसका संगात मतलब समूह, तो कार्य समूह रूप जो विश्व है जगत, उसका वो प्रकृति है, मूल कारण है, उपादान कारण है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पद आया है विश्वस्य, आया कि नहीं? विश्व की क्या है? वो प्रकृति है, उपादान कारण है प्रकृति, बराबर। तो विश्वस्य शब्द का अर्थ किया कार्य संघात से, किया कि नहीं? किंतु विश्वस्य यह पद सुनने के बाद समझ में आ ही जाता है जगत, पुनः उसका अर्थ कार्य संघातस्य ऐसा करने की क्या जरूरत? ये प्रश्न उठेगा, तो क्या कारण हो सकता है? कारण यह है तो केवल इतना ही लिख देते, विश्वस्य सामूलम, अर्थात विश्वस्य शब्द का अर्थ कार्य संघात से ऐसा न बताते तो क्या होता? तो विश्व का मूल है, विश्व का उपादान कारण है वो प्रकृति, यह अर्थ निकलता। तब क्या होता कि विश्व के अंतर्गत पुरुष भी है। तो जैसे जगत का मूल उपादान कारण प्रकृति है, उस प्रकार पुरुष का भी उपादान कारण, यह अर्थ निकलता, जबकि पुरुष का कोई उपादान कारण नहीं। तो ऐसा अर्थ कोई न समझे, इसलिए विश्वस्य शब्द का अर्थ कर दिया क्या? कार्य संघातस्य, कार्यात्मक जो समूह है, जो जो उत्पन्न हुआ है उसका समूह। पुरुष किसी से उत्पन्न होता है क्या? अतः विश्व शब्द के अंतर्गत पुरुष को फिर नहीं लेंगे। ठीक है ना? अर्थात पुरुष का उपादान कारण वो प्रकृति नहीं है, बाकी समस्त दुनिया का उपादान कारण है। बात लगी? आइए, तो ये जो लिखा ना आपने, मूलम उपादान कारण इत्यर्थ, उसके आगे कौंस में एक वाक्य लिख के रख सकते हैं, कौंस में, पुरुषस्य अपि विश्वांतपातित्वात्, पुरुषस्य अपि विश्वांतपातित्वात् पुरुष
पुरुष मूलत्वापत्ति वारणाय, पुरुष मूलत्वापत्ति वारणाय उक्तम कार्य संगातस्य इति, उक्तम कार्य संगातस्य इति। अर्थ देखिए भाई, पुरुषस्यापि विश्वांतपातित्वात्, पुरुष भी विश्व के अंतर्गत है कि नहीं, अतः पुरुष का भी मूल कारण है वो उपादान करने, ऐसी आपत्ति न आवे, इसलिए कह दिया क्या, विश्व से शब्द का अर्थ कर दिया क्या, कार्य संघातस्य। लग गया पंक्ति। आइए आगे देखिए, मूलम क्या है, मूल में न तो अस्याः मूलांतरम अस्ति, तू अस्याः मूलांतरम न अस्ति, बरोबर। अस्याः मतलब प्रकृते, मूलांतरम हाँ किमपि कारणम नास्ति, है कि नहीं। इस बात को बताने के लिए मूल पद दिया है। तो अस्या इत्यादि के ऊपर एक वाक्य लिखिए, अस्याः बराबर प्रकृते है, प्रकृते है। आगे मूलांतरम, मूलांतरम बराबर किमपि कारणम, किमपि कारणम नास्ति, नास्ति इति बोधनाय, इति बोधनाय मूल पदोपादानम किंवा मूल पद ग्रहणम, मूल पदोपादानम इति भाव। ठीक, देखो भाई, अस्या मतलब प्रकृते है, मूलांतरम प्रकृति का भी और कोई मूल, मूल में और कोई मूल मतलब किमपि कारणम, कोई समझेगा तो कोई कारण नहीं है उसका, इस बात को बताने के लिए पद दिया, कौन सा, मूल। किमपि कारणम नास्ति इति बोधनाय मूल पदोपादानम इति भाव। हो गया ना। देखिए, न तो अस्याः मूलांतरम अस्ति, समझ लीजिए, मान भी लेंगे क्या, जैसे कि अहंकार का प्रकृति कौन, महत्तत्व, महत्तत्व का प्रकृति कौन, मूल प्रकृति, फिर उसका भी मान लेंगे तो क्या होगा, तब बता रहे पुढे आगे, अनवस्था प्रसंग, क्या होगा, अनवस्था। कब आएगा अनवस्था प्रसंग, तो अनवस्था इस शब्द के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखिए, प्रकृते है, प्रकृते है सकारणत्वे, सकारणत्वे दोषम आह, दोषम आह अनवस्था इति। अनवस्था इति, ठीक है। देखो भाई, आपका प्रकृति से कारण मतलब प्रकृति का भी कोई कारण रहेगा तो दोष होगा, अनवस्था वही दे रहे, अनवस्था प्रसंगा मतलब उस मूल प्रकृति का भी कोई कारण, फिर कोई उसका कारण मानना पड़ेगा, उसका जो मानेंगे उसका भी कोई कारण मानना पड़ेगा, उसका भी कोई कारण मानना पड़ेगा, तो क्या होगी, अनवस्था। कई परिस्थिति नहीं होगी, और अनवस्था क्या माना गया है, दोष, ठीक है। वो न आवे, इसलिए मूल प्रकृति का और कोई कारण नहीं है। अंतिम लास्ट पॉइंट सांख्यों के यहाँ कौन है, कार्य कारण का मूल, अंतिम मूल पॉइंट है कौन, मूल प्रकृति। और नैयायिकों के यहाँ परमाणु है कि नहीं, परमाणु से द्विनुक त्रिनुक चतुर्नुक वगैरह उत्पन्न होते होते घट पट जगत उत्पन्न होता है, किंतु कारण उसका कारण करते करते कर जाएंगे तो अंतिम मिलता है क्या, परमाणु, उसके आगे कोई नहीं, वहां समाप्ति उनकी, ठीक है कि नहीं, ये बात। और वेदांति मत में कार्य का कारण, वो कारण उसका वो कारण, उसका वो कारण, उसका वो कारण, कहां तक चले जाते हैं, परिणामी उपादान कारण माया है, विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है। तो माया, फिर माया भी अनिर्वचनीय है, और वो कहां अध्यस्त है, ब्रह्म में, ब्रह्म के आगे कुछ नहीं, साकाष्ठा सागति।
लग गया? चलिए, मिल गया इतना। अनवस्था प्रसंगात न च अनवस्थायाम प्रमाणम अस्ति इति भाव। और कोई कहेगा वो तो हो रही अनवस्था, होने दो ना, क्या दिक्कत है? उत्तर दे रहे अनवस्था में कोई प्रमाण नहीं है ना, अप्रामाणिक है अनवस्था, अनवस्था दोष है कि नहीं? इसलिए वो जहां आता है वो बात मानी जाती नहीं। तो वही लिख रहे न च अनवस्थायाम प्रमाणम अस्ति इति भाव। इसका मतलब व्यवस्था में प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था है क्या व्यवस्था है कि सबका मूल कारण प्रकृति है, उसके आगे कोई नहीं है व्यवस्था, उसके लिए तो प्रमाण है, किंतु अनवस्था में कोई प्रमाण नहीं है। अब व्यवस्था में कौन प्रमाण है भाई? इस पर एक वाक्य लिखते, अंतिम में आया ना, न च अनवस्थायाम प्रमाणम अस्ति इति भाव, लिखते उस पर व्यवस्थायाम च, व्यवस्थायाम च अस्ति प्रमाणम, अस्ति प्रमाणम, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आजा में काम, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या, अर्धविराम। आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, उद्धरण चिन्ह 1 इति स्मृत्या च, इति स्मृत्या च प्रकृतेः, प्रकृतेः अजन्यत्वेन, अजन्यत्वेन अनादित्वेन च, अनादित्वेन च सिद्धेः, सिद्धेः तत्र प्रकृतौ एव, प्रकृतौ एव कारणत्व परंपरायाः, कारणत्व परंपरायाः विश्रांति रूप व्यवस्थायाः, विश्रांति रूप व्यवस्थायाः सत्वात्, सत्वात् मूल क्षय कार्याः, मूल क्षय कार्याः अनवस्थायाः, अनवस्थायाः अनभ्युपगमात् इति भावः। अनभ्युपगमात् इति भावः। ठीक, देखो भाई यार, तो व्यवस्था में प्रमाण है। क्या व्यवस्था? कि उसका कारण उसका कारण उसका कारण करते करते अंतिम विश्रांति कहाँ? मूल प्रकृति में, ये व्यवस्था, उसमें प्रमाण है। क्या प्रमाण? वो दे रहे व्यवस्थायाम च अस्ति प्रमाणम। क्या? अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये श्रुति प्रमाण है। इस श्रुति में उस प्रकृति को कह दिया है क्या? अजा, मतलब वो उत्पन्न होती नहीं है, ये कह दिया है। और प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अना उभौ अपि अनादि विद्धि, ये दोनों में क्या है? अनादि है। कौन? प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति को अनादि बताया है कि नहीं? और श्रुति ने उसको क्या बताया? अजा बताया, उत्पन्न नहीं होती है। और स्मृति ने अनादि बताया, ठीक है ना? आगे स्मृत्याच प्रकृति अजन्यत्वेन, प्रकृति के लिए बताया क्या? वो अजन्य है, उत्पन्न होती नहीं, और अनादि है। अनादित्वेन च सिद्धे, तो अनादि अज रूप से सिद्ध है। कौन? प्रकृति सिद्ध है। तत्र प्रकृतौ, फिर उसी प्रकृति में कारणत्व परंपराया विश्रांति रूप व्यवस्था, कारणत्व, कारणत्व की जो परंपरा है उस परंपरा की विश्रांति कहाँ पर? प्रकृति में। बोलेंगे प्रकृति में ही क्यों?
और किसी में क्यों नहीं, प्रकृति में ही क्यों, तो उसके लिए प्रमाण दिया गया। उस प्रकृति को बताया गया है क्या, अज अनादि, इसलिए उसमें विश्रांति, कारण परंपरा की विश्रांति व्यवस्था है, उसके लिए प्रमाण है। तो कारण तो परंपराया विश्रांति रूप व्यवस्थायाम सत्वात्, विश्रांति रूप परंपरा की है कि नहीं, क्या है, विश्रांति रूप व्यवस्थाया सत्वात्, विश्रांति रूप व्यवस्था विद्यमान, व्यवस्था लग जाती है किसमें, प्रकृति में। कारणत्व परंपरा की विश्रांति रूप व्यवस्था उस प्रकृति में ही है, इसलिए अनावस्था मानी जाती नहीं है। और जो कोई अनावस्था दोष रहने पर भी कुछ बात को मानता है, उसके मूल का क्षय हो जाता है, अर्थात उसके सिद्धांतों को कोई मानता नहीं है। इसलिए कहा अनावस्था कैसी है, मूल क्षय करी। तो मूल क्षय कार्या अनावस्थाया, मूल का क्षय कराने वाली जो अनावस्था है उसका अनभ्युपगमार, उसका स्वीकार नहीं है। लग गया जी, हो गया इतना। ये हो गया भाई क्या, चार प्रकारों में से एक प्रकार बताया कौन, मूल प्रकृति। उसके बाद दूसरा आता है कौन, प्रकृति विकृति। अब उसको बताना चाह रहे ग्रंथकार, है कि नहीं, होगा क्या, फिर आगे का विचार कल कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्